Dear students, welcome to the second lecture of electrochemistry. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकेंड लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलाइसिस को फर्दर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैथोड और एनोड के ऊपर जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो भी प्रोसेस होता है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो केटाइंस या एनाइन की ऑक्सीडेशन को अफेक्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो सिंपलेस्ट था। क्या किया था हम दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जब मोर देन वन केटाइन या मोर देन वन एनाइन प्रेजेंट होते हैं तो फिर हमें इन फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा जो कि डिसाइड करेंगे कि कौन से केटाइन की रिडक्शन होगी, दो में से या तीन में से, या कौन से एनाइंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन होगी एनोड के ऊपर। जो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने डिस्कस किया था वो था मोल्टन सोडियम क्लोराइड का। तो इसमें मोल्टन सोडियम क्लोराइड में जैसा कि हम देखते हैं हमारे पास एक ही केटाइन था सोडियम आयन और एक ही एनाइन था क्लोराइड आयन। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे हमें पता है कि कैथोड के ऊपर केटाइन की रिडक्शन होती है और एनोड के ऊपर एनाइन की रिडक्शन ऑक्सीडेशन होती है। लेकिन जब हम मूव करेंगे ऐसे सॉल्यूशंस में जहाँ पर मोर देन वन केटाइन होगा या मोर देन वन एनाइन होगा, तो वहाँ पर किसकी ऑक्सीडेशन होगी, किसकी रिडक्शन होगी, यह हमें डिसाइड करना। तो किसी इलेक्ट्रोलाइसिस में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड होते हैं वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये हम आज के लेक्चर में सबसे पहले सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो इसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में ये नेचर जो है वो हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हम कैसे देखेंगे कि किसका दो केटाइन में से किसकी रिडक्शन पहले होगी। उसके लिए हमें उन केटाइंस का देखना पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल। सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड को हम कैसे डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। तो आइए लेते हैं एग्जांपल मोल्टन सोडियम क्लोराइड के बाद एक्वस सोडियम क्लोराइड का। तो एक्वस सोडियम क्लोराइड में देखेंगे हम कि इसकी डिसोसिएशन कैसे है। एक्वस सोडियम क्लोराइड डिसोशिएट्स टू गिव अस सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। आपको पता है कि वाटर जो है वो वीकली आयनाइज्ड होता है। इट गिव्स अस हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब आते हैं कैथोड के ऊपर। सो अगेन आई विल रिमाइंड यू कि कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। कैथोड इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। कैथोड इज अटैच्ड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब देखेंगे कि कैथोड के ऊपर हमारे पास दो केटाइंस होंगे, सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयंस। तो किसकी रिडक्शन होगी, दोनों की नहीं होगी, सिलेक्टिवली एक की रिडक्शन होगी। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इनका रिडक्शन पोटेंशियल। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -2.71 और जो हाइड्रोजन आयन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.00 वोल्ट्स। तो किसकी रिडक्शन होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा उसकी रिडक्शन जो है वो प्रेफरेबली होगी। तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट रिएक्शन नहीं होगी, सोडियम आयन की रिडक्शन नहीं है। यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन जो है वो देखने को मिलेगी। तो इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं
वो कहाँ से आए ये वाले हाइड्रोजन आइंस? दीज हाइड्रोजन आइंस आर कमिंग फ्रॉम वाटर। आपको पता है कि वाटर इज़ वीकली आयोनाइज, पहले ही देखा हमने। तो ओवरऑल इसकी हाइड्रोजन की रिडक्शन की रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। हाइड्रोजन आयन के बदले में हम वाटर लिखेंगे क्योंकि वही इसका सोर्स है, और इसकी रिडक्शन हुई, क्या बना? H2 और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये तो थी कि कीटाइन में से, दो कीटाइन में से किसकी रिडक्शन होगी उसको डिसाइड करना। सो अगेन आई विल रिपीट, आयन विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल विल बी रिड्यूस्ड। अब आते हैं हम एनोड के ऊपर कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा एनाइन हैं तो किसकी रिडक्शन होगी, किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी नहीं होगी। सो यहाँ पे एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में देखेंगे हम कि यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं, दो रिएक्शंस हैं जिनका कंपटीशन होगा आपस में ऑक्सीडेशन के लिए। पहला है क्लोराइड आयन और दूसरा है वाटर। तो इन दोनों में से हम डिसाइड करते हैं कि किसकी जो है वो ऑक्सीडेशन होगी। सो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लोराइड आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है। क्लोराइड आयन का रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे पास, यहाँ देखेंगे आप 1.36, और दूसरा कैंडिडेट यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए है वाटर। तो वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 1.23। तो मैं ये कौन से पोटेंशियल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे? दीज आर रिडक्शन पोटेंशियल्स। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर एनोड के ऊपर प्रोसेस ऑक्सीडेशन का ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम जो कंपैरिजन करेंगे वो करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स का ही। ये हमारी कन्वेंशन है कि हम एक ही वैल्यू यूज़ करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल्स की। ऑक्सीडेशन है तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो यहाँ पर इन दोनों में से अगर हम देखें तो वाटर की जो है वो ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, और ये सेकंड रिएक्शन शुड हैपन। ठीक है। अब लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली देखा गया है कि वाटर की ऑक्सीडेशन नहीं होती है, और किसकी ऑक्सीडेशन होती है? क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन होती हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, एक तो पहली बात कि इन दोनों का जो रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज़ हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। इनमें बहुत ही कम डिफरेंस है, 1.3 और 1.2। इस वजह से क्या होता है, देखिए, कि जो सेकंड रिएक्शन है वाटर की, जो आपकी ऑक्सीडेशन है, ये रिएक्शन स्लो है। ठीक है। और जो इसके मुकाबले में जो क्लोराइड की ऑक्सीडेशन है उसका रेट ज़्यादा है। ठीक है। इसलिए जो है वो क्लोराइड की ऑक्सीडेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं कि वाटर की ऑक्सीडेशन जो होगी वो थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल पे होगी। ठीक है। क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, स्लो है, तो इसलिए हमें थोड़ा एफर्ट इसके लिए और करना पड़ेगा, इसलिए ये थोड़ा हायर पोटेंशियल पर होती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज। इट रिक्वायर्स लिटिल मोर वोल्टेज फॉर इट्स ऑक्सीडेशन। तो मोर वोल्टेज जो है वो हमने क्यों यहाँ पर उसको प्रेफर नहीं करेंगे, तो लोअर जो क्लोराइड की जो ऑक्सीडेशन है वो लो। तो यहाँ पर किसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी क्लोराइड आइंस की, क्योंकि क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन लोअर पोटेंशियल पर पॉसिबल है। ठीक है। सो ओवरऑल जो है वो हमारे पास इसका जो सोडियम एक्व सोडियम क्लोराइड का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा उसमें क्या देखने को मिलेगा? देखिए,
सोडियम क्लोराइड एक्वस किस में डिसोशिएट हुआ? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। वाटर किस में डिसोशिएट होता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, वीकली आयोनाइज्ड है वाटर। सो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन हुई। हाइड्रोजन आयन कहाँ से आए? वाटर से, इसलिए हमारे पास बनेंगी H2 गैस। एनोड के ऊपर किसकी ऑक्सीडेशन होगी? क्लोराइड की ऑक्सीडेशन होगी और बनेगा हमारे पास क्लोरीन गैस। जबकि सॉल्यूशन में सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस एज सच जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। सो ये था हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम एक्वस सोडियम क्लोराइड। जबकि मोल्टन सोडियम क्लोराइड में हमारे प्रोडक्ट्स जो थे वो डिफरेंट थे। सो ये पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं कैथोड के ऊपर और एनोड के ऊपर वो डिपेंड करते हैं उनके नेचर के ऊपर। अब हम नेक्स्ट फैक्टर पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारा फैक्टर नंबर 2 वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को लेकर। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब कि जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोड होंगे वो होंगे किसी इनर्ट मेटल के, फॉर एग्जांपल प्लैटिनम के। इलेक्ट्रोलाइसिस वैसे ही होगा, कैथोड के ऊपर क्या होगी? रिडक्शन होगी, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन। अब बात आती है यहाँ पर कि हमारे पास कौन कौन से केटाइंस हैं और कौन कौन से इनाइंस हैं। कॉपर सल्फेट डिसोशिएट होगा और ये हमें प्रोवाइड करता है कॉपर आइंस। वाटर वीकली डिसोशिएट होता है और इससे हमें मिलते हैं हाइड्रोजन आइंस। अब यहाँ पर किसके बीच में रिडक्शन के लिए कंपटीशन होगा? कॉपर आयन और हाइड्रोजन आइंस के बीच में। तो क्या बताया हमने, क्या सीखा हमने कि उसकी रिडक्शन होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो कॉपर का अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल देखें सो इट इज़ प्लस 0.34 वोल्ट और हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है इट इज़ 0.00 वोल्ट्स। सो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हुआ यहाँ पर? कॉपर का। तो इसमें इस इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी कॉपर आयंस की। ठीक है, और कैथोड के ऊपर सॉलिड फॉर्म में कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा, लिबरेट होगा। अब आते हैं हम एनोड के ऊपर कि एनोड के ऊपर किसकी ऑक्सीडेशन होगी। सो देखेंगे हम कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं कंपटीशन में यहाँ पर। एक तो कॉपर सल्फेट से जो हमें सल्फेट आयन मिला है वो है, और दूसरा वाटर की इटसेल्फ ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो यहाँ पर सल्फेट की ऑक्सीडेशन के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 2.05 और वाटर के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है 1.23। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, या हम ऑक्सीडेशन डिसाइड कर रहे हैं लेकिन हम कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स का। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन उसकी होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शंस में हम ये देख रहे हैं कि वाटर की ऑक्सीडेशन के लिए जो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है? कम है। इसलिए यहाँ पर एनोड के ऊपर वाटर की ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन की बात हो रही है देखिए, तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमें तो वैल्यूज़ रिडक्शन पोटेंशियल्स की मिलती हैं। अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू का साइन रिवर्स कर दें, मतलब कि इसको मैं लिख दूँ -2.05 वोल्ट
और ये हो जाएगा -1.23। ठीक है, ये वैल्यूज़ बन गई किसकी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। ये भी किसकी वैल्यू बन गई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो इन दोनों वैल्यूज़ में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ में -1.23 इज़ लार्जर ग्रेटर देन 2.05। ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से वाटर की ही ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगी। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई फिर यहाँ पे भाई, कॉपर आयन की रिडक्शन और वाटर की ऑक्सीडेशन। सो कैथोड के ऊपर बनेगा कॉपर सॉलिड और एनोड के ऊपर क्या लिबरेट होगी, O2 गैस। कहाँ पे लिबरेट होगी ये, एनोड के ऊपर। सो ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड के। यहाँ पर इलेक्ट्रोड की रिएक्शन जो है वो कोई नहीं होगी, इलेक्ट्रोड्स जो होंगे वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। सो नेक्स्ट में हम अब देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोड को हम चेंज कर देते हैं कि अब हम प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड नहीं लेंगे, अब हम इलेक्ट्रोड लेंगे कॉपर मेटल से बना हुआ, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, देखिए उस सिचुएशन में हमारे प्रोडक्ट्स कुछ और बनेंगे। ठीक है, तो यही हम सीख रहे हैं कि एक फैक्टर ये है कि किसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, केटाइन में, एनाइन में, या वो इलेक्ट्रोड के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोड इटसेल्फ वो भी हिस्सा ले सकता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में। सो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ योर कॉपर सल्फेट यूजिंग योर कॉपर इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे देखेंगे कि कॉपर सल्फेट कैसे डिसोशिएट करता है। इट गिव्स अस कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयन। और वाटर कैसे डिसोशिएट करता है, इट आयनाइजेस टू गिव हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या हो गया, चेंज हो गया। कैथोड के ऊपर हमारे पास दो कैंडिडेट हैं रिडक्शन के लिए, कॉपर आयन और हाइड्रोजन आयन, जैसे पिछले एग्जाम्पल में थे। तो इन दोनों की क्या होगी, इन दोनों में से किसकी रिडक्शन होगी, एक की, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। तो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन होगी, फर्स्ट रिएक्शन होगी और सेकंड वाली रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं एनोड के ऊपर। अब एनोड में जो है वो कौन कौन से एनाइंस या मॉलिक्यूल्स हमें लेने हैं। एक तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो भी यहाँ पर अब कैंडिडेट है किस चीज़ के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। हाइड्रोक्साइड आयन वाटर से और सल्फेट आयंस कॉपर सल्फेट से। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो रिडक्शन पोटेंशियल्स में जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है उसकी रिडक्शन होगी। तो इन तीनों में से जो यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू है, यहाँ पर ये वाली, और ये नेगेटिव साइन वाली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स हैं। तो इन तीनों वैल्यूज़ में से देखेंगे कि कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो सबसे कम है, 0.34 इज़ लीस्ट अमंग दीज थ्री वैल्यूज़। तो यहाँ पर किसकी ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर की। या अगर उनको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में देखना चाहें तो रिडक्शन पोटेंशियल के साइंस रिवर्स कर दो। रिवर्स करने पर हम देखते हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन होगी। और कॉपर एटम है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोड किससे बना है, कॉपर के एटम से, तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर आयंस बन रहे हैं। एक बात यहाँ पर आप और याद रखेंगे कि जो कॉपर आयंस हैं ये अल्टीमेटली कहाँ पे जाएंगे, ये कैथोड के ऊपर जाएंगे और कैथोड के ऊपर इन कॉपर आयंस की दोबारा से रिडक्शन हो जाएगी। तो हमने दो फैक्टर डिस्कस कर लिए जो कि डिसाइड करते हैं
कि किस केटाइन की किस एनाइन की ऑक्सीडेशन होगी। पहला डिस्कस किया हमने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम कहाँ से डिसाइड करते हैं? फ्रॉम वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है। और दूसरा हमने देखा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। उसके ऊपर भी ये जो प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे कैथोड या एनोड के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। और थर्ड फैक्टर जो है वो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो आइए हम तीसरे फैक्टर की ओर मूव करते हैं। तीसरा फैक्टर जो ये डिसाइड करेगा कि कौन से केटाइन की कौन से एनाइन की ऑक्सीडेशन होती है, ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। थर्ड फैक्टर इज, जो हमारा थर्ड फैक्टर क्या बताया मैंने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा क्यों है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? देखिए, अभी तक हमने जो भी केटाइन या एनाइन की रिडक्शन या ऑक्सीडेशन को डिस्कस किया, तो वहाँ पर हमने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू का ही कंपैरिजन किया। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू हैं ये डिपेंड करती हैं कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर। इसी चैप्टर में हम आगे जाके एक इक्वेशन पढ़ेंगे, नर्न्स्ट इक्वेशन। तो वहाँ से हमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो कॉन्सेंट्रेशन भी एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ को, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन से केटाइन की या इनाइन की रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पर हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो ये देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में हमें मिलेंगे कौन कौन से आयन मिलेंगे। एक तो हमें सल्फेट आयन मिलेगा, ठीक है। सल्फेट आयन की ऑक्सीडेशन हो सकती है, और दूसरा हमारे वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन जो है वो हो सकती है। तो ये देखा गया है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है, तो किसकी ऑक्सीडेशन होगी? वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी। कब? जब सॉल्यूशन कैसा हो? डाइल्यूट हो। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड हमने थोड़ा सा डाला है, ठीक है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें, तो वहाँ पर फिर एनोड के ऊपर आपकी ऑक्सीडेशन होती है सल्फेट आयन की टू गिव अस S2O8 टू नेगेटिव आयंस। डन। तो ये था हमारा तीसरा फैक्टर कि कॉन्सेंट्रेशन भी डिसाइड करता है इस फैक्टर को कि कौन से केटाइन या इनाइन की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, समझ आया हो, तो ज़रूर आप शेयर करें और लाइक करें। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी ताकि मैं और वीडियोस के साथ और लेक्चर्स के साथ आपके पास आऊँ। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।